जान का तुम कराओ। जी थोड़ा सा ब्रेक आ गया इसमें, जूम की थोड़ी सी होती है, रीस्टार्ट करना पड़ता है इसको। तो आवाज़ आ रही है मुकद्दस? हाँ जी बिल्कुल सही आवाज़ आ रही। हाँ वो बस ये रीज्वाइन करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा 45 मिनट देते हैं ना वो, तो 45 मिनट के बाद आपको फिर दोबारा से रीज्वाइन करना पड़ता है। तो बाकी शात्रा देता है। आ गए हैं जी। शाकरा वो बंद हो गया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग अभी अपनी ये जो है आयत को पूरा करेंगे। अपनी तरफ से ना मुकद्दस उसको म्यूट कर लो, आवाज़ को ना म्यूट कर लो। नीचे जो आता है ना म्यूट का साइन आता है, उससे फिर ये है कि इंटरप्शन कम हो जाती है। अच्छा अच्छा। निम्रा निम्रा बात सुनो। इसको टच करो तो इसको टच करो आवाज बंद करने के लिए। इसको इसको वो जो ये जूम वाले 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देते हैं, तो हमारी 45 मिनट में आयत भी पूरी नहीं हो रही। तो अब हम इसका कोशिश करेंगे कि लेसन्स ले लें इंशाल्लाह, जब भी हम कोशिश करेंगे ले लें इसका। तो उज़मा तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तुम रूम में आ रहे हो लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या इंटरप्शन है। तो हेलो उज़मा, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो चलें जी हम इसको कंप्लीट करते हैं अपनी आयत को। हमारी सूरत अल आराफ की आयत नंबर 31 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो हैं इस वक्त जो अरब में मुशरिकीन थे, वो जिस किस्म की उन्होंने बिदात जो हैं वो बना ली थी ख़ुदी से, तो उसको वो अल्लाह के तकर्रुब का ज़रिया बना रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़बरदस्त तरीके से कंडेम किया है, और अल्लाह ताला ने बताया है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी वो चीज़ें हैं, और वो अल्लाह ताला की जो बताई हुई हदूद हैं उन्हीं के मुताबिक उनको इस्तेमाल करें। तो उसमें वो उन्होंने हज़रत इब्राहीम के ज़माने से जो बहुत सिंपलिसिटी का तरीका था हज का और उम्रे में सादा लिबास पहनने का, उन्होंने उसको एक्सट्रीम करके तो उन्होंने उसको बना लिया था कि बिल्कुल ही अपने कपड़े उतार के और बिल्कुल बेहयाई को वो समझ रहे थे कि वो बड़े नेक हो गए हैं और बड़े अल्लाह के कुर्ब में जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने नबी पाक के ज़रिए कहा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस आयत में, कि अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पूरी इंसानियत को एड्रेस करते हुए कहा गया कि या बनी आदमा, ए आदम के बच्चों, उनको कह के ख़िताब किया गया और उनको बताया गया कि हर इबादत के मौके पर जो भी जब मस्जिद में जाओ, मस्जिद हराम या कोई भी इबादत जब तुम अल्लाह के लिए करते हो, तो अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हें ज़ीनतें कहा है, अपनी ज़ीनत का लफ्ज़ यहाँ पे मुकम्मल ज़ीनत से मुराद मुकम्मल लिबास है। खुदा की इबादत में खड़े होने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ़ आदमी अपना सतर छुपाए, बल्कि इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हस्बे इस्तात वो अपना पूरा लिबास पहने जिसमें सतर पोशी भी हो और ज़ीनत भी हो। ये हुक्म उस गलत रवैये की तरदीद, उसको रिजेक्ट करने के लिए है जिस पर जोहला अपनी इबादतों में अमल कर रहे थे और आज तक कर रहे हैं। वो समझते हैं कि बरहना या नीम बरहना होकर
अपनी हैयतों को बिगाड़ कर खुदा की इबादत करना, ये प्लीज़ आप जिनका अपनी साइड से म्यूट नहीं वो म्यूट कर लें, तो उससे फिर ये है कि शोर नहीं आएगा। तो अपनी जो उन्होंने हैयतों को बिगाड़ कर खुदा की इबादत करनी चाहिए, इसके बरक्स खुदा कहता है कि अपनी जीनतें से आरास्ता होकर अपनी वज़ा में इबादत करनी चाहिए, जिसके अंदर बरहनगी तो क्या नाशाइस्तगी का भी शुबा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हम लोग इसमें जो आ रहा है कि फिर हमने इसमें बताया कि हज़रत इमाम हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना बेहतरीन सूट पहन के, तो वो इसमें मैंने आपको हदीस भी बताई कि वो पहनते बेहतरीन कपड़े, और फिर वो कहते कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमाल को पसंद फरमाते हैं, इसलिए वो बेहतरीन अपने कपड़े पहन के तो एहतमाम करते हैं नमाज का। तो हम लोगों के अंदर भी ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम लोग भी इन चीज़ों का ख्याल करें। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुलू वशरबू, और जो खाना पीना भी है वो भी एक इबादत है, ये तकवा के ख़िलाफ़ नहीं है। और इसमें भी यही बात है कि उसमें आपने इसराफ़ नहीं करना, उसकी भी हमने तरीके बता दिए कि कौन कौन से तरीके हैं। कोई बताना पसंद करेगा कि खाने पीने में इसराफ़ के हमने कौन से तरीके शेयर किए हैं? अगर किसी ने बताना है तो हैंड रेज करें। कौन बताएगा? खाओ पियो जहाँ से जितना जो मर्जी चाहो, लेकिन हद से ज्यादा तसर्रुफ ना करो खाने की। हाँ, उसमें ये है ना कि आप कुकिंग उतनी करें जितना आप को ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हो तो वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं, उसको बिन में ना फेंकें, खाने की रिस्पेक्ट करें, और खाना खाते वक्त प्लेट में उतना ही डालें जितना आपने खाना है। और फिर उसके बाद ये है कि हमने जाना कि छोटी छोटी बातों में ये केयर किया जाए कि चीज़ गिरी हो तो उसको भी उठा लेना, उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से खाने वाली चीज़ की रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी बातें छोटी छोटी हमारे इस्लामिक जो कल्चर है, इस्लामिक जो हमारी रवायात हैं, उसमें बच्चों को घर में ही सिखाई जाती हैं और वो सीख भी जाते हैं। तो इसमें हलाल होना, फिर ना इतना खाओ कि कमज़ोर हो जाओ, ना इतना ज़्यादा खाओ कि आप फरबा हो जाओ और आपसे कोई इबादत कोई अच्छा काम किया ही ना जाए। तो बाज़ रवायात में आता है, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये रवायत लगी जो मैंने आपको बताने लगी हूँ कि ये हारून रशीद के पास, अब्बासी खलीफाओं का बहुत बड़ा खलीफा हारून रशीद के ज़माने में की बात है कि एक ईसाई तबीब था उनके पास। तो हारून रशीद ने यूनानी किताबों के, आपको शायद पता हो कि यूनानी किताबों के तर्जमे अरबी में करवाए थे, और बहुत कसीर माल दे के उसने ये काम किया था। उस ज़माने में बहुत रिस्पेक्ट हुई थी तालीम की, और उसमें उस ज़माने में उसने बहुत ज़्यादा जो इल्म की जो है वो कदरदानी होती थी। तो उसने बहुत मुआवजा दे के, तो सोने में किताबों को तोल के उनको मुआवजा दिया जाता था। इसके अलावा भी उस ज़माने में इल्म की बहुत कदरदानी हुई। तो उसके पास एक ईसाई तबीब था। एक दिन उसने अली बिन हसन बिन वाकिद से पूछा कि तुम्हारी किताब कुरान पाक में इल्म तिब से मुतल्लिक कुछ नहीं है, हालांकि इल्म दो ही हैं, बदन का इल्म और दीन का इल्म। तो जवाब दिया अल्लाह ने सारी तिब को आधी आयत में जमा कर दिया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सारी तिब इसमें है। तबीब बोला तुम्हारे रसूल का कोई कौल तिब के बारे में नहीं। अली ने कहा हमारे रसूल ने सारी तिब को चंद अल्फाज में जमा कर दिया और फरमाया कि मैदा घर का मर्ज का घर है और परहेज इलाज का सर है। तो हर बदन को वही चीज़ दो जिसका तुमने उसको आदी बनाया है, यानी जो तुम्हें सूट करती हैं वो खाओ। तो तबीब बोला तुम्हारी किताब में और तुम्हारे रसूल ने तो जालिनूस के लिए तिब छोड़ी ही नहीं, यानी सारी हकीम बेकार हो जाएं अगर इन असूलों पर वो अमल कर लिया करें। तो बहकी की रिवायत में आता है कि मैदा जो है बदन का हौज़ है, सारे बदन की रगें इसी से तर होती हैं, इस हौज़ से सैराब होती हैं, यानी सारे बदन को जो कुछ मैदे में गया वही कुछ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैदा सेहतमंद है तो सारे जिस्म में सप्लाई जो है वो
सेहतमंद होगी। और अगर मैदा बीमार है तो सारी रगें बदन में बीमारी लेकर फिरेंगी। यानी मैदे में जो कुछ कुलू वशरबू पर अमल दुरुस्त नहीं किया तो सारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो और असल सेहत इंसानी जो है वो स्टमक और मैदे से रिलेटेड है। तो ये आप जानते ही हैं कि मैदा उम्मुल अमराज है। और IBS के प्रॉब्लम्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं कि जो इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम्स होते हैं और जो आपको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन और इस किस्म के इश्यूज होते हैं वो सब रिलेटेड टू हमारे स्टमक है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ये जो आयत रखी है ये बहुत ही प्यारी आयत है और इसको आप देखें तो आप फॉलो करें कि किस तरीके से कहा गया है कि आप अपनी खाने पीने में भी हम सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती करते हैं तो वो अपने पेट के साथ करते हैं। तो अगर हम बचना चाहते हैं तो इस आयत पर अमल करें। और कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तो आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिज़म जो है इस्लाम उसको नापसंद करता है। और कितनी प्यारी अल्लाह ताला हदायत दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। कितनी प्यारी ये रहमत है अल्लाह की कि इस कलाम की क्या बड़ाई है, सुभान अल्लाह। कि हमें किस तरीके से एक तो अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर पर हमें कहा गया। पहले कहा गया कि अल्लाह ताला ने कहा या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू। पहले अपनी केयर करो, ड्रेसिंग प्रॉपर करो, फिर उसके अपनी फिजिकली, और फिर उसके बाद जो आपके अंदर स्पिरिट होनी है जिसने ग्रो करना है वो आपकी अच्छी डाइट से, आपकी जो खाना पीना है वो सही हो। तो उससे फिर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का अगर हम हुब चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं तो फिर हम मुक़सितीन बने, जो कि अल्लाह ताला ने इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा था ना, कुल अमर रब्बी बिल किस्त यानी बैलेंस, वेरी वेल बैलेंस पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है जो कि इस आयत के मुताबिक हमें बताई जा रही है। तो यकीनन आप लोगों को ये आयत अब समझ आई होगी। कोई इसकी मेन बात बताना चाहे कि इस आयत में मेन बात क्या बताई गई है? हाँ जी, उज़मा आप हो? उज़मा, अच्छा शाकरा आप बताओ। एतदाल में रहना चाहिए। हाँ साजिदा जी आप बताएं। एतदाल में, हर चीज एतदाल में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये पूरी आयत जो है वो हमें मुक़सितीन यानी कायम बिलकिस्त होना, एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो है उसकी जो क्या होनी चाहिए, उसकी खसूसियात वो किस तरह से बेहतर हो सकती है और किस तरह हम अपने ये जो बॉडी मशीन अल्लाह ताला ने हमें दी है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते कि हम बहुत कम खाने लगे तो हम कहें हम बहुत नेक हो गए, या हम बहुत ज़्यादा खाने लगे तो हम कहें हम बहुत अमीर हो गए, बल्कि बैलेंस। इस तरह हम अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं कुलू उसमें भी हम सबका का ख्याल रखें, अपनी हर चीज का ख्याल रखें और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। बिल्कुल, जो प्रॉपर हमारी जीनतें हैं उनको संभालें, अपनी प्रॉपर सतर करें और अपने अच्छे ड्रेस के अंदर हम अल्लाह ताला के आगे जो अल्लाह ताला की इबादत हैं उनको अच्छे तरीके से बजा लाएं। उसमें अल्लाह ताला ने जिस तरह से कि कहा है अपने सतर को ढांपने का और जिस तरह से हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए वो प्रॉपर हमें करनी चाहिए, अपनी अच्छे तरीके से ख्याल करके अल्लाह के यहाँ हाज़िरी देनी चाहिए। तो बस ये चीज़ है हमारी इस आयत में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देखें जब भी एक्स्ट्रा खाना खाने लगती हूँ ना तो मेरे दिल में हमेशा ये आयत आ जाती है वकुलू वशरबू, खाओ और पियो और लेकिन इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के इसराफ ना करो। तो ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला को कितना नापसंद है कि हम हर वक्त ना खाते रहें बल्कि हम बैलेंस अपने आप को रखें। तो इसके बाद हम दूसरी आयत पे आ जाते हैं। अब देखें 32 आयत है, 31 हमने कंप्लीट कर ली है और उसको हमने रिकॉल किया। उसके बाद अब देखें इसमें भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाही, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाही अल्लती अखरजा लिबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा
कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यालमून। देखें ये बड़ी प्यारी आयत है, बहुत ज़बरदस्त इसमें मैसेज है, आप गौर कीजिए। कुल जो है आप जानते हैं, कुल जब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब होता है डायरेक्ट। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अब मन हर्रमा, किसने हराम करार दिया, जीनत अल्लाह ही, अल्लाह ताला की जीनतों को। अब जीनत क्या थी अल्लाह ताला की? देखें खाना पीना और प्रॉपर ड्रेसिंग, इसमें जो उन्होंने तजावुज़ किया हुआ था, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इनसे पूछो तो ज़रा कि इन चीज़ों को जो तुम कह रहे हो, एक्सट्रीम जो तुमने एटीट्यूड्स और रवैये अडॉप्ट किए हुए हैं, तो तुम्हारी क्या मजाल है, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो। मन हर्रमा, किसने हराम करार दिया, जीनत अल्लाह ही, अल्लाह ताला की, जो क्रिएटर है उसने एक तुम लोगों को एक पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड दिया है, खाने का भी पहनने का भी, तो तुम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो कि उनको हराम करार दो। तो जीनत से यहाँ मुराद लिबास है और बाकी तमाम इश्या जो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ें बंदों के लिए पैदा की हैं। तो अल्लाह ती इशारा है, और इशारा क्या है, वो जो कौन सी, अखरजा, अखरजा निकाली, यानी उसने निकाली, किसने निकाली, उसने पैदा की अल्लाह ताला ने। बिल्कुल बिल्कुल, अखरजा का मतलब एग्जैक्टली देखें, आप लोग अटेंटिव होके इसको आयत को पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सही इसका एसेंस जो है ना वो आप इसका जस्ट आपको इंजॉय कराएगा और आपको मज़ा आएगा कि आप प्रैक्टिकली भी। मैं मूव करती हूँ तो मुझे ये आयतें याद आती हैं तो मेरे रुक जाती हूँ मैं कि अल्लाह ताला इतने हमें, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम कैसे मुसलमान हैं कि हम इतने ज़बरदस्त और इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दी है ज़िंदगी में अपने आप को स्ट्रांगली मूव करवाने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, तो हम इसको फॉलो करें। तो ये बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ती एक इशारा है, अल्लाह ती वो जो अखरजा निकाली, किसने, अल्लाह ताला ने, ले इबादे ही, अपने बंदों के लिए, यानी, और निकाली से मुराद यहाँ पैदा की हैं, यानी बंदों की ज़रूरत के लिए जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की उनको किसने हराम करार दिया। जैसा कि हम अब जानते हैं कि अहले अरब ने जो जोग और जो रहबानियत का ढोंग रचाया हुआ था, अपने ऊपर बाज़ ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर हराम करार दे दिया था जो दरअसल अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर हलाल करार दी थी। मसलन यानी अभी हमने कहा कि उन्होंने तवाफ़ के दौरान जो उन्होंने एक्सट्रीम रवैये अडॉप्ट किए हुए थे कि लिबास नहीं पहनते थे, तो खाने में भी बाज़ मुआशी जानवर, अभी हमने पीछे सूरत अल-नाम में पढ़ा था कि बहीरा, साहिबा और वसीला और हाम, इसी तरह बाज़ हम लोगों ने सूरत अल-नाम में 138 आयत में हमने पढ़ा था कि वकालू हाजा हिल अनाम, वो कहते थे कि ये जो इनाम क्या था, ये जो जानवर चौपाए हैं और हर्स कहते हैं ना खेती को, हिज्र हमारे लिए ममनू है, कहते ये इनकी खुद साख्ता बातें थी। यानी उन्होंने कहा कि कालू हाजा अन आमुन हर्स हिज्र, कहते थे कि ये जो मुआशी हैं और खेतियाँ जिनका खाना हर मुसलमान, हर शख्स के लिए जायज़ नहीं है। फिर अपने ख्याल से उन्होंने बाज़ चीज़ों को हलाल, हाजा हरामुन व हाजा हलालुन, अपनी मर्ज़ी से ही बनाया हुआ था। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं उनकी जो इस मिसकंसेप्शन को जो उन्होंने ख़ुद से अपनी ख्वाहिशात के तहत डेवलप किया हुआ था, उसको कंडेम करते हुए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा, उनसे पूछो ज़रा, कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाह ही अल्लती अखरजा ले इबादे ही मिनत तय्यब मिन रिज़्क़, जो कि अल्लाह ताला ने तय्यब रिज़्क़ उनके लिए बनाया है, उनको किसने हराम किया है। ज़रा इनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए निकाला था। यानी बताया जा रहा है कि ये हराम नहीं है जो अल्लाह ने बंदों की ज़रूरत के लिए बनाई हैं, पैदा की हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़िल अर्दि जमीअन वजालना लकुम फ़ीहा मुआइश, हमने पढ़ा था ना, हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला वही ज़ात है जिसने खलक़कुम फ़िल अर्दी, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया, जमीन सारी की सारी, और वजालना, और हमने बनाया, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे लिए ज़मीन में समाने मुआइश, यानी ज़मीन में जो कुछ पैदा हुआ, जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया तुम्हारे लिए, इंसानों के लिए बनाया, और ज़मीन में तुम्हारे लिए मुआइश बनाए, समाने जीनत और रिस्क और माइशत बनाई, ये सब बनाया किसके लिए,
इंसान के लिए, तो इसका इस्तेमाल भला नाजायज़ कौन कर सकता है? बनाने वाला वो है, तो वही बताएगा ना कि किसने चीज़ को जायज़, कितनी चीज़ और किस तरह उसको चीज़ें जायज़ हैं और कौन सी, इल्ला ये कि बनाने वाला खुद ही कोई चीज़ मना कर दे। ये बात मिना रिस्क, और पाकीज़ा चीज़ें रिस्क में से खाएं पिएं, और जो भी हम अल्लाह ताला ने खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें बनाई हैं हलाल हैं, साफ़ सुथरी हैं, लजीज़ हैं, उन्हें जायज़ तरीके से हासिल किया गया है, तो उनको तुमने अपने ऊपर क्यों हराम करार दे दिया है? क्योंकि बाज़ लोगों के यहाँ जो खूबसूरत, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि जो खूबसूरत या मज़ेदार या दिल पसंद चीज़ें हैं ना, उन्हें ना इस्तेमाल करना जो है ना वो तकवा है। यानी दुनिया की जीनत को उन्होंने तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, जैसे कि बेलिबासी की सूरत में भी, और उन्हें वो समझते थे, वो इसको गलत नहीं समझते थे, उनके ख्याल में ये बड़ा तकवा है। हालांकि ये तकवा नहीं, बल्कि तकवा ये है कि तमाम मामलात में, इन तमाम अमूर की अदायगी में अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए। जैसे कि अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, बचो, और जिनको उसने हराम करार दिया है उन्हीं को हराम समझो, जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है उन्हें तुम हलाल जानो, ख्वाह वो लिबास में हो या रिस्क में से हो। क्योंकि देखें, पहले हमने पढ़ा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, अपनी जीनतों को हर मस्जिद के वक्त प्रॉपर ड्रेसिंग पहनो। फिर उसके बाद कहा अल्लाह ताला ने कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों में बता दिया कि तुमने जो लिमिटेशन अल्लाह ताला ने तयन की है तुमने उनको फॉलो करना है, ना कि तुमने अपनी बनाई हुई ख्वाहिशात को फॉलो करते हुए या तो बिल्कुल ही बेलिबास होके बैठ गए हो, और या फिर खाने पीने में बिल्कुल ही तुमने जौग और रहबानियत अडॉप्ट कर लिया है। ये जो दोनों तरीके मेरी कुर्बत का ज़रिया नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक से सख्ती से ये बात कही कि इनसे पूछो, इनसे कहो कुल कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह हिल्लती अखरजा लिबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिस्क, मैंने पाकीज़ा रिस्क पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ए बंदो इबादी यानी मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला ने कहा इनसे पूछो ये किसकी मजाल है, कौन जो मेरी बनाई हुई तख्लीक में अपनी मर्जी से कह रहा है कि ये खाओ, हाजा हरामुन व हाजा हलालुन। नहीं, ये तो बनाने वाला का ही काम है कि उसने बता दिया कि क्या चीज़ नहीं खानी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो मुसरिफीन के अगेंस्ट क्या चीज़ थी, क्या लफ्ज़ आता है, बताएं, कौन बताएगा जिनको अल्लाह पसंद करता है? अभी मैंने आपको बताया, वेरी गुड, शाबाश साइदा, आप बहुत अच्छा करती हैं। देखें मुक़सितीन ये हमने पहले ही पढ़ा था, कुल अमर रब्बी बिलकिस्त, कि अल्लाह ताला को कायम बिलकिस्त होना, और कायम बिलकिस्त वही लोग होते हैं जो मुक़सितीन होते हैं, जो वेरी वेल बैलेंस्ड होते हैं। और अल्लाह ताला ने इसी का हुक्म दिया है। अपनी मर्जी से हम ना आए हैं, ना मौत हमारी अपनी मर्जी से, ना हयात हमारी मर्जी से। तो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, खाने पीने में भी हम अपनी मर्जी नहीं पहनने ओढ़ने में भी कर सकते। हमें जो कुछ बताया गया है अल्लाह ताला ने, बीइंग अ मुस्लिम इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ओबे करें। देखें इस वक्त जो हमारे पे इतनी बड़ी आजमाइश आई है, ये ऐसे ही नहीं आई, हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने ये बात बहुत वाज़ेह बता दी थी कि खलक़त जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, लेकिन हमारा क्या है, हम अपनी मर्जी मारते हैं। तो ये बात अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के ज़रिए इस आयत में हमें बताई जा रही है। आप सब अपनी म्यूट कर लें, देखें अपनी साइड म्यूट कर लें वरना इंटरप्शन हो जाएगी। तो ये बात अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद की खिलाफ वर्जी, अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, बता दीजिए वही हिया का इशारा जो है रिस्क की तरफ है। यानी ये जो रिस्क है ये अल्लज़ी उन लोगों के लिए फिल हयात दुनिया जो दुनिया की ज़िंदगी में आमनु ईमान लाए, यानी ये जो पाक और तैयब रिस्क है ये ईमान वालों को गोया अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनाम दिया है। जो अल्लाह की फरमाबरदार हैं उनका इन नेमतों पर हक है, लेकिन ये अल्लाह की नेमत रहमत है कि वो दुनिया में रहते हुए नाफरमानों को भी कुछ ना कुछ देता है, उससे भी फ़ायदा उठाने की मोहलत दे रहा है। लेकिन अल्लाह ताला साथ ही बता रहे हैं खालिसतन यौमल क़ियामा, लेकिन क़ियामत के दिन
ये नेमतें ख़ास ईमान वालों ही के लिए होंगी, वहाँ किसी और को नहीं मिलेंगी। ये नेमतें नहीं मिलेंगी क्योंकि आखिरत ऐसी जगह है जहाँ सारा इंतज़ाम खालिस हक की बुनियाद पर होगा। ज़िंदगी की आराइश जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला हर मोमिन के साथ हर काफिर को भी देता है, हर नॉन बिलीवर को भी देता है और हर जो है नाफरमान को भी देता है। लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला खालिस अपने बंदों को देगा, और दुनिया में तो वो ना शुक्रे को ना नमक हराम को जो अल्लाह की दुनिया का इस्तेमाल करता है और शुक्र नहीं करता, रब के रिस्क पर पल के उसी के खिलाफ सरकशी करता है। और दूसरा खालिसतन का मतलब ये भी हो सकता है कि क़यामत के दिन खालिसतन यानी मखसूस उम्दा खालिस चीज़ें बनाई हुई होंगी, बंदों ने अपनी अल्लाह ताला प्योर फॉर्म में देंगे। क्योंकि देखें, बंदों ने अपनी गलती की वजह से उसमें आमेज़िशें कर ली, मिलावट कर दी। हम देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें तरह तरह की जो है मिलावट है, कोई भी चीज़ अपनी खालिस फॉर्म में हमें नहीं मिलती। इसी तरह बाकी जीनत की चीज़ों में भी हम ज़मीन के माहौल को देख सकते हैं। इंसानों ने अपनी देखें, इसमें मुझे ये बहुत प्यारी आयत लगती है जिसको आप याद कर लें और आपको जहन में रहे। ये सूरत रोम की आयत नंबर 41 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रे वल बहर, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रे वल बहर। फसाद यानी झगड़ा या गंद या मसला, फसाद फिल फैल गया फिल बर्रे वल बहर, खुश्की और तरी में, बेमा जो है यहाँ बदले की, इस बदले में कसबत होता है, कसब आपका जो कमाई है, उस आईदी यद को कहते हैं आपके हाथ। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ज़ाहरल फसादो फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत आइदिन ना से, खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों के बायस फसाद फैल गया। ले युज़ीका हम उन्हें मज़ा चखाते हैं और इंसानों को अपनी गलतियों की वजह से बादल्लज़ी अमलहु ला अल्लमहु युरजिऊन, उनको इसलिए ये मज़ा चखाते हैं तकलीफ़ का कि शायद युरजिऊन का मतलब होता है राजी होता है लौटना, शायद के वरजू करें। यानी इस वक्त भी आप देखें, ये मुझे बहुत प्यारी आयत लगी और मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे कोट की कि इंसान जब एक्सट्रीम पे चला जाता है और वो ओबीडियंसी अपने तकवा की लाइन, जो फाइन लाइन अल्लाह ताला ने खूबसूरत बना के बताई है कि ये लिमिटेशंस हैं, उनको हम क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे अपने हाथों की कमाई से हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं या जिनको अल्लाह ताला ने शऊर बख्शा होता है, जिनके बारे में आता है ना, कलीलम मा तज़क्करून कलीलम मा तदब्बरून कलीलम मा तशक्करून, लेकिन कलील होने के बावजूद वो होते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फिर जो है वो कहते हैं कि ये मुश्किलें मैं उनको देता हूँ ताकि वो किसी बड़ी मुश्किल से बच जाएं। तो ये अभी छोटी मुश्किल है, हम ये फील करें कि हम खा सकते हैं, पहन सकते हैं अपनी मर्जी से, हम अल्लाह की फ़िज़ा हवाओं में सांस लेते हैं, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र करें और इस्तग़फ़ार करें। तो ये अल्लाह ताला इस आयत सूरत रूम की 40 आयत है 41। तो इंसान ने अपनी गलती से दुनिया ही में अपनी सज़ा खुद तैयार कर ली, तो क़यामत के दिन ऐसी कोई आलाइश, आमेज़िश और मशक्क़त ना होगी। ये जी आप अपना कोई म्यूट कर लें, आपकी शोर आ रहा है थोड़ा सा, आप म्यूट कर लें। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि देखें, ये जो आप अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने जीनतें, जो खाने पीने में, वेयरिंग में जो कुछ दिया है, तय्यबात वो खाना, उसका उस लिमिट में रहना जो कि अल्लाह ताला ने बताई हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दुनिया में तो आप अल्लाह ताला सबको देते हैं, लेकिन आखिरत में ये खालिस फॉर्म में अल्लाह ताला के खालिस बंदों को या खालिस फॉर्म में ये सारी चीज़ें जो दुनिया में आलाइशों से भर गई हैं, तो वो जो मोमिनीन है जो इन हालात में अपने आप को सही रखेंगे, अल्लाह ताला उनको ये अता करेंगे। फिर अगर दुनिया में हमें कोई अच्छी चीज़ हासिल करनी हो तो आप देखें, उसके लिए भी हम तगो दो करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है अच्छी चीज़ अपनी
मर्ज़ी की हासिल करने के लिए बहुत दूर दूर सफ़र भी करना पड़ता है, लेकिन क़यामत के दिन ये सब कुछ हमें मिलेगा खालिस फॉर्म में, बग़ैर किसी थकान के, बग़ैर किसी आलाइश के और बग़ैर किसी आमेज़िश के। तो फिर फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी में भी मोमने के लिए जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं तय्यबात, वो अल्लाह ताला की तय्यबात से फ़ायदा उठाएं, लेकिन क़यामत के दिन तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी या इन्हें खालिस करके दिया जाएगा। कज़ाली का अब ये इशारा है, इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसी तरह नुफ़स्सिलुल आयाती, हम खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी आयात को, लिक़ौमिन याअलून, वो जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं, जो चीज़ों की हकीकत को जानने वालों के लिए अल्लाह ताला अच्छी तरह आयात को खोल कर बयान करते हैं। और आयात से मुराद उसके अहकामात हैं, और जिस तरह के अल्लाह ताला हक़ को बातिल से अलग कर रहे हैं, झूठ को सच से, हराम और हलाल के मामले में मुमय्यज़ कर दी गई सब चीज़ें। तो लेकिन इन बातों को जानता और इनसे फ़ायदा वही शख्स कर सकता है जो कि ले कौमी यालमून, जो कि जो जानना चाहता है, जो अमल करना चाहता है, जो अकल रखता है। तो देखें ये जो हक़ और ये जो हक़ है, ये जो आयात हैं, ये जो अहकामात हैं, ये तो मौजूद हैं, लेकिन जो इल्म हासिल ना करना चाहे, जो सीखने की कोशिश ना करे, जो इस किताब को जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा और वो कैसे अमल करेगा। तो इस आयात का जो जस्ट है, कोई अगर इसको बताना चाहे तो वो मुझे बताए कि इसमें असल बात क्या है, असल बात क्या कही जा रही है। जी आप कोई बताएगा, फरीदा जी या वो शाकरा आप बताएं, या फिर बात ये है कि जो लोग दुनिया हलाल के पहनेंगे, सही तरह से बाइश करेंगे, वो आखिरत में भी जो है ना उनके लिए वहाँ पे हर चीज होगी उसी तरह क़यामत के। देखें, इसमें जो सबसे अहम बात है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है इंसानों के इस्तेमाल के लिए, लेकिन अल्लाह ताला को ला युहिब्बुल मुसरिफीन, एक्सट्रीम जो है ना इसराफ, यानी आप बहुत उसको त्याग दो, बिल्कुल जोग बना लो, या बिल्कुल आप नेकेड हो जाओ, या बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो आप बैलेंस कैसे हम रहेंगे? अब हम बैलेंस क्या, हमें कौन बताएगा बैलेंस क्या है? देखें, ये जो आयात हैं ये हमें क्या कह रही हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामत कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यालमून। जो इल्म रखेंगे, जो इल्म हासिल करें, जो कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने आप को बैलेंस बनाएं, हम ज़िंदगी में अपनी ऐसी पर्सनैलिटी हमारी हो जो कि वेरी वेल बैलेंस्ड हो। जो गुम हो गया मुसलमान, कहाँ गुम हो गया है? खराफात में, अपनी ख्वाहिशात में, शैतान के शिकंजे में, उससे निकलने के लिए हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, अल्लाह ताला इन बातों को पसंद नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से, जो हमारा दिल कर रहा है, जहाँ दिल किया उठ के खाने लगे, जहाँ दिल किया उठ के जो मर्ज़ी पहना, नहीं, हमने नहीं ये सब कुछ करना। इसमें अल्लाह ताला हमें एक बैलेंस पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन मोमिन का रवैया बता रहे हैं कि वो क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। खाने में बैलेंस करेंगे तो एक खूबसूरत बॉडी, जिस्म और अच्छे जहन के मालिक होंगे, और वेयरिंग में अच्छे पहनेंगे तो एक मोमिन की एक पहचान होती है, उसका ड्रेस कोड एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेक्रेट कि वो लोगों में डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि हाँ ये एक आपको देख के एक दिल चाहे कि रिस्पेक्ट करें आप उसकी। देखिए, ये बड़ा फ़र्क होता है कि आप जब कोई आपके सामने अच्छी वेयरिंग में होता है तो आप उसकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करते हो। तो ये मोमिन की एक शान बताई जा रही है। तो अल्लाह ताला अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइल मुस्लिमीन। तो अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफ़ीक अता करे। इस दुआ के साथ मैं इन दो आयात को कंप्लीट किया है। अब मैं आपसे कहूँगी कि बारी बारी सब इन दो आयात को पढ़ें, ताकि आप लोगों को एक तो इसके एराब आपके ठीक हों, और दूसरा आपकी जो है तजवीद भी बिल्कुल ठीक हो। और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग, और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड भी करेंगे, और रूट वर्ड जो मैंने आप लोगों को सेंड किए थे, मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप लोगों ने वो रूट वर्ड देखे थे। मुझे बताएं ना, मैंने दो आयात के, हाँ शाकरा वेरी गुड,
और किसी ने देखे थे सुल्ताना, ये जो साजदा आपने? मैंने भी देखे थे। चलें, जज़ाकल्लाह। देखें, आपको पता है कि अरबी फुसहा, अरबी बहुत फसीह और बलीग लैंग्वेज है, और यकीन करें इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, आप लोगों को इससे मोहब्बत हो जाएगी। तो एक लफ्ज़ भी सीखना आपके लिए इनायत होगी अल्लाह की। इसमें हमने किसी से आगे या पीछे तो होना नहीं, हमने तो बस ये कोशिश करनी है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेके उठें, हम कुछ ना कुछ सीख के उठें, क्योंकि हम इक्वली कोशिश कर रहे हैं, सब हम तालिब इल्म हैं। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इस लैंग्वेज को अल्लाह चोज़न है, अल्लाह ताला ने इसमें कुरान पाक को नाजिल किया है, तो हमारा दिल चाहता है कि ये हमें बीइंग अ मुस्लिम आती हो। तो हम इसके लिए अपनी जो एक कतरा भी डालेगा, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कितना उसका अजर होगा, हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि सूरत बकरा की जो शुरू की आयात थी, अल्लाह ताला ने कहा एक के बदले में 70, 100 और 700 गुना तक अल्लाह ताला उनको बढ़ा के देते हैं। अब किसका कितना लेवल है ये हमने खुद से डेवलप करना है अल्लाह के साथ। तो आप लोग अपनी दो आयत ये जो हमने पढ़ी हैं 31 और 32 आयत, वो कौन पहले सबसे पढ़ना शुरू करेगा? 31 मैं पढ़ती हूँ। चले आप पढ़ें, दोनों पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, और जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो दूसरे के लिए मोटिवेशन भी होगा, और अल्लाह ताला भी उसको अपनी और कुर्बत दे कि भाई अच्छा लगता है अच्छी आयत पढ़ना। आप पढ़ें। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तसर्रफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। जज़ाकल्लाह जी, आगे। कुल मन हरमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वल्तय्यबाति मिनल रिज़्क़ि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़ी हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। जी जज़ाकल्लाह। आप कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, सुल्ताना पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम या बनी आदमा या बनी आदमा 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 अलिफ के ऊपर खड़ा जबर है ना, तो उसको आदमा। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। जी जज़ाकल्लाह। कुल मन हराम ज़ीनतुल्लाहिल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ि कुल हिया जो ना है, इस इशारा है, ये जो है कुल हिया लज़ीना आमनू फिल हयातुद दुनिया क़यामा यौमल क़यामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। जी जज़ाकल्लाह। हाँ जी शाकरा, आप पढ़ो। देखो गौर से पढ़ना, एराब को सही। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा मस्जिदिन वकुलू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू जज़ाकल्लाह। अब कोई पढ़ना चाहेगा या मैं वर्ड मीनिंग कर लूं? आपने पढ़ना है मुकद्दस? अच्छा चलो, अब फिर आप वर्ड मीनिंग कर लो, क्योंकि फिर अब टाइम भी नहीं है, वो बंद हो जाएगा वरना। अच्छा, ये आप पिछली बार भी रह गया था, अब आप बताएं फरीकन। अब आप वर्ड मीनिंग बताते जाए ना। अब आप अपने जो है ना जो माइक्स हैं वो खोल लें। फरीदा जी आपका भी बंद है, उज़मा आपका भी बंद है, और शाकरा आपका भी बंद है।
आप मुझे कैसे बताएंगे मीनिंग्स इसके? आप अपना म्यूट किया हुआ है, इसको ओपन करें। फरीकन का मतलब ये देखें फरका से है, इसका मतलब है जैसे फरीकन कहते हैं ना, फलक भी इसी से, जैसे फलक का जैसे इंशिकाक यानी अलग अलग होना, जुदा जुदा हो देना। और फिर एक काफ इसका रूट है, और इसके बाद हदा। जी हदा का क्या रूट वर्ड है? रूट वर्ड क्या है? जी अब आप जी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हम अब दुआ कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग अगली दफ़ा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ए मालिके कुल खालिके कायनात, या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही, मिदाद कलमातिही, व ज़ीनत अर्शिही, व रिदाए नफ्सिही। ए अल्लाह, ए मेरे मालिके कुल, सब हम्दो सना आप ही के लिए है। आप खालिके कायनात हैं, आप वहदहु ला शरीका लहू हैं। हम आप ही से, अम्मा यजीबुल मुस्तरा, ये मुस्तरिब दिल आप ही से दुआ करता है। आप कहते हैं अजीब दावत दाई ज़ादान। ए परवरदिगार, आप तो हमारी शहरक से करीम है, आप हमारे हाल को जानते हैं। या अल्लाह, हम सबको ये जो मुश्किल है इसमें आसानी अता कीजिए परवरदिगार, इस बीमारी को हमसे दूर कर दीजिए परवरदिगार, तमाम मोमिनीन के दिलों को जोड़ दीजिए। या अल्लाह, हमसे गलतियाँ हुई, हम मानते हैं, हम उसी तरह इस्तग़फ़ार करते हैं जैसे आपने नबियों को सिखाया इस कुरान पाक में। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, हमें कोई ऐसी आज़माइश ना दीजिएगा जिसके काबिल हम नहीं हैं परवरदिगार। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ाता लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह, हमारी औलादों को बेहतरीन हमारे लिए सदका जारिया और रहमत बना दीजिएगा, हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिएगा। या अल्लाह, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, मेरे साथ जो साथी हैं जिन्होंने तेरा कलाम सुना परवरदिगार, समझने की कोशिश की, उन पे ऊपर ख़ास रहमत फरमाइएगा, उनके दिलों की मुरादें बराएँ और परवरदिगार, और जो गलतियां हैं वो माफ़ हो जाएं। और परवरदिगार, हमारे दिलों को या मुसब्बिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व अताअतिका, रब्बना हब लना मिन रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित इक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए परवरदिगार, हमें
अपनी रहमतों के साए में लपेट लीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा परवरदिगार, इस बीमारी को सबसे दूर कर दीजिए। या अल्लाह हमसे गलतियाँ हुई, हम मानते हैं, हम आजिज़ हैं, कमज़ोर हैं, तेरे नाक़िस बंदे हैं। ए परवरदिगार हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्कन हक्का वरज़ुक़नल इत्तिबा व अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़नल इज्तनाबा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मूतिअ लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ुल जद्द मिनकल जद्द। ए परवरदिगार, मेरी बेटी को, सबकी बेटियों को जिन्होंने मेरी दुआ के लिए कहा, उन्हें औलाद की दौलत रहमत से अता फरमाना, और जिनको औलाद दी है उन्हें बेहतरीन तरबियत की तौफ़ीक अता करना। या अल्लाह हम पे रहम करना। ए अल्लाह, हम ख़ास दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफ़ियातिका व फ़जुआति नक़मतिका व जमीअन सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल व औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना औज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व औज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कसाल व औज़ु बिका मिनल बुख़्लि वल जुब्नि व औज़ु बिका मिनल गलबातिद दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन अमलन सालिहन व शफ़ा मिन कुल्लि दाइन। ए अल्लाह, सब मरीज़ों को शफ़ा अता कीजिए। या अल्लाह, जो परेशानी मुझे है या जिस किसी को भी है परवरदिगार, तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं है। वाइज़ा मरज़ तो फ़हुव यशफ़ीन, कोई शफ़ा नहीं तेरे बगैर। परवरदिगार, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें शफ़ा अता कीजिए, ऐसी शफ़ा दीजिए जैसी आप कहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हम अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा अज़हबिल बास रब्बिन नास वशफ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह, जैसे हज़रत अय्यूब ने कहा, रब्बि मस्सनी व दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, हमें शिफ़ा दे दीजिए बीमारियों से। या अल्लाह, हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चों की, हमारे घर की, हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, नेक और साले हुक्मरान और नेक और साले लोगों का साथ अता कीजिएगा। परवरदिगार, हम पे रहम की नज़र कीजिएगा। अल्लाह, जो कुछ मांगा अपनी रहमत से रहमत बना के अता कीजिएगा। जो नहीं हम मांग सके और हमारे हक़ में बेहतर है, आप आलिमुल गायब हैं, बेहतर जानने वाले हैं, वो सब कुछ भी अता कीजिएगा। अल्लाह, ईमान पे रखिएगा और ईमान पे उठाइएगा। जो दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे भाई, मेरे वालिद, मेरी बच्चों के वालिद, मेरी वालिदा, मेरे सारे जो यहाँ अज़ीज़ो अकारिब हैं, मेरे साथ साथी हैं जो, या अल्लाह, उन सब के लिए मैं ख़ास दुआ करती हूँ जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करना व उनसना। अल्लाहुम्मा मन अहययतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए परवरदिगार, ईमान पे रखिएगा। या अल्लाह, अपनी रहमत के साथ एक करम और कीजिएगा। दमे आखिर हम सब के दिल व ज़ुबान इस बात की गवाही दे रहे हों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमात। आमीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम अगले थर्सडे को फिर अपना कंटिन्यू करेंगे सबक। तब तक के लिए सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी मुश्किलों से बचा के रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।